तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार में। प्यारे साथियों, अभी हमारे कंप्यूटर पर बज रहे हैं 10:28 यानी रात हो चुकी है और ये समय सोने का है। लेकिन हम आपको एक इंफॉर्मेशन देना भूल गए थे। हालांकि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का पहले से ही मामला पड़ा हुआ था, लेकिन हम इसको फेक मान रहे थे। हालांकि बहुत सारे टीचर्स इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। हिमांशी मैम भी इस पे वीडियो बना चुकी हैं, लेकिन पूरा डिटेल्स वो भी नहीं बताई हैं। मैं आपको डिटेल्स बताने के लिए यहाँ आया हूँ। न्यूज देने के लिए तो काफी लोग दे चुके हैं कि टीचर्स की बहाली आई हुई है। ठीक है, आई हुई है, लेकिन क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे प्रोसेस होगा, कितने सीट्स आए हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है आज के मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित राज अमृत और आप देख रहे हैं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अमृत सोशल अफेयर। देखिए, ये जो बहाली आई थी, ये बहाली पिछली बार 2023 में आई थी और अब जो ये बहाली का सिलसिला चला है, वो मैं आपको बहाली का एक बार पूरा इंट्रो बता दूं। तो इंट्रो देखिए कुछ इस प्रकार से है। इंट्रो जो है, अभी सरकार ये घोषणा की हुई है। सरकार ये क्या घोषणा की हुई है? सरकार ये घोषणा की हुई है कि हम पूरे भारत में लगभग जो है 38,000 टीचर्स की बहाली करेंगे। 38,000, ये यही वो न्यूज है जिसके माध्यम से पूरे टीचर कम्युनिटी ने एक वीडियो बनाया है कि टीचर्स की बहाली आई हुई है। हालांकि ये न्यूज जो है वो परफेक्ट है, गलत जानकारी नहीं है, न्यूज है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ये ट्वीट किया जाता है 7 फरवरी को ये ट्वीट किया जाता है कि हम लोग जो है 38,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट लेने वाले हैं। क्या है प्रोसेस? ये तो न्यूज हो गया कि चलिए भैया 38,000 टीचर्स की बहाली पहली बार आ रही है और इतनी संख्या में आ रही है। तो क्या है इसका प्रोसेस, हम लोग समझते हैं। देखिए, इससे पहले ये बहाली 2023 में आई थी और 2023 की अगर बात करें तो कैसे कैसे उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हुआ था, क्या क्या सारा प्रोसेस था, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात करें तो हर टीचर्स, जब टीचर्स की बहाली आती है तो प्रिंसिपल का होता है और एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के लिए होता है और एक टीजीटी के लिए होता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सीट है अकाउंट का, जेएसएम का या लैब टेक्नीशियन का। इन सारे पोस्ट का डिटेल्स और पेमेंट के साथ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पहला इसका सब्जेक्ट है पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, थर्ड लैंग्वेज एंड कंप्यूटर साइंस। ये सारे कोर्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए कोई एक्स्ट्रा मैटर नहीं दिया गया है, आप किसी भी एलिजिबल हैं, आपका एकेडमिक जो भी कोर्स रहेगा उसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगी वो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। आगे अगर पेमेंट बात करें तो ये लेवल 12 है, काफी अच्छा जॉब है। लेवल 12 है और ये एक आईएएस लेवल का जॉब होता है। लेवल 12 उन्हीं लोग का होता है और जो सैलरी है यहाँ पे 78,800 से शुरू होकर 2 लाख कम से कम आपको 29,000 रुपये तक जाता है। 2,92,000, सॉरी, 2,92,000 रुपया तक आपको जाता है ये सैलरी वगैरह। और इनमें आप देखेंगे लेवल 8 है और इनका भी सैलरी 47,000 से लेकर के 1,51,000 तक जाता है। अकाउंट का भी लेवल 6 है और ये देखेंगे जेएसए का लेवल 2 है, यानी कि आपको ये क्लर्क का काम होता है और इसमें लेवल 2 की बहाली है और इस प्रकार से इनका पेमेंट हो गया। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझते हैं कि कैसे एग्जाम होगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में बात करेंगे तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन हमेशा इसका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑफलाइन सेंटर क्या कहाँ कहाँ होता है। ऐसे में बात करें कि ये जो आपका जॉब लोकेशन है ये रिमोट एरिया में होता है। रिमोट एरिया कहने का मतलब है कि ऐसा एरिया जो सोशल से, मतलब हम लोग को लाइफ से कटी हुई है। पहाड़ पर स्कूल है, कोई जंगल में स्कूल है, कोई ऐसा जगह स्कूल है जो कि नॉर्मल जिंदगी से वो रिमोट एरिया उसी को बोलते हैं, जो कटा हुआ एरिया होता है, वहां पे स्कूल होता है। ठीक है, तो इनके लिए जो एग्जाम कंडक्ट को करवाएगा वो ईएमआरएस के द्वारा ऑफलाइन करवाया जाएगा। ओएमआर कॉपी कलम पर होगा, जो पेन वगैरह होता है, ओएमआर शीट वगैरह, वो ऑफलाइन पेपर होंगे। उसके बाद जो है
चॉइस ऑफ मीडियम जो एग्जाम का पेपर होगा वो मीडियम एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और पीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए मीडियम जो आपको चुनेंगे वो डोमेन लैंग्वेज के लिए होगा। वो सारा सिस्टम आप लोग जानते हैं। देखिए प्रिंसिपल के लिए जो एग्जाम पैटर्न का अगर बात करें तो प्रिंसिपल के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा। प्रिंसिपल के लिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, वो 10 नंबर का आएगा। टोटल 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा पार्ट्स में जनरल अवेयरनेस जिसको आप लोग करंट अफेयर भी बोल सकते हैं, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10-10 मार्क्स के रहेंगे दोनों, तो 20 नंबर हो गए ये सारे। और एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट हम आपको बोले थे, जो भी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा और 50 मार्क्स का वो रहेगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस आपको जानना होगा थोड़ा सा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे चलता है, फाइनेंस क्या होता है, उसके बारे में भी 50 मार्क्स का ये है। तो प्रिंसिपल का ये एग्जाम होता है और ऐसे आपको एग्जाम देने हैं। ये प्रिंसिपल का पूरा एग्जाम पैटर्न हो गया। आइए हम लोग पीजीटी का बात करेंगे। तो पीजीटी में क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 130 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। 130 नंबर का क्वेश्चन, 130 नंबर सॉरी 130 क्वेश्चन 130 नंबर का होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, पहला पार्ट में जनरल अवेयरनेस होता है 10-10 मार्क्स का। दूसरा पार्ट्स में रीजनिंग होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट्स में क्या होगा, रीजनिंग होगा। दूसरा पार्ट्स में रीजनिंग 20 नंबर का 20 क्वेश्चन होगा। तीसरा पार्ट्स में आईसीटी होता है। आईसीटी में क्या होगा, आईसीटी में कंप्यूटर के बारे में नॉलेज आपको जानना होता है, इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद टीचर एप्टीट्यूड आपको 10 नंबर से, जो भी आपको साइकोलॉजी आता है, टीचर साइकोलॉजी या एजुकेशन साइकोलॉजी, वो आपसे पूछे जाएंगे वहां पे। डोमेन नॉलेज आपको जानने होंगे, जो आपका ये ग्रेजुएशन वगैरह है उसमें आपको जानना होगा। उसके बाद आपने इन्होंने फोकस भी किया कि हम एनईपी 2020 पे पूछेंगे या 2020, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर भी ये सवाल पूछ सकते हैं और इस प्रकार से इनका सिलेबस है। और उसके बाद ये टोटल 130 नंबर का होता है। उसके बाद लैंग्वेज कॉन्फिडेंसी टेस्ट भी होता है 20 नंबर का एक्स्ट्रा, वो वेरी नहीं करता, उसमें आप पास हो जाएंगे, बस पास ही होता है, उसमें मेरिट डिफर नहीं करता। ये टेस्ट जो है एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है। ये सारा एग्जाम पैटर्न हो गया। एग्जाम पैटर्न के बाद अब हम लोग बात करेंगे, ये सारे अलग अलग है। टैप लैब अटेंडेंट के लिए अलग है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट्स के लिए अलग है। उसके बाद अकाउंट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट है। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर है, लंबा वीडियो हो ना जाए इसलिए हम थोड़ा कम बोल रहे हैं और शॉर्ट में निकाल ले रहे हैं, जो कि टीचर्स के लिए जो उपयोगी है सिर्फ वही बात हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बाकी हम लोग छोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 4 है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी होगा, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन लगेगा, उसके बारे में हमने आपको पहले बताया था कि प्रिंसिपल का जो होगा क्वालिफिकेशन, वो आप मास्टर्स डिग्री करेंगे। मास्टर्स डिग्री किसी भी ऐसे यूनिवर्सिटी से करेंगे जिनको मान्यता प्राप्त है। किससे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे किससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। एमएड की है तो ठीक है, बीएड की कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास, कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो आप टीजीटी में पढ़ाएं तो कम से कम 4 साल भी दे सकते हैं आप, चलेगा। डिजायरेबल क्या होगा, आपसे उम्मीद क्या किया जाता है कि एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग फुली रेसिडेंशियल स्कूल, अगर आप रेसिडेंशियल स्कूल में काम किए तो और बढ़िया बात है। प्रोवेंशियल इंग्लिश एंड रेसिडेंशियल लैंग्वेज अगर कह रहा है कि अगर आप इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाए हैं तो बढ़िया बात है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर आपके पास कंप्यूटर की जानकारी है तो और बढ़िया बात है। ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप ऐसा करेंगे, ठीक है। उसके बाद पीजीटी के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब सबसे जरूरी क्वालिफिकेशन क्या, पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना चाहिए इन सब्जेक्ट में जो आप नीचे सब्जेक्ट दिया गया है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी जो भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स के लिए ये सारी चीजें हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट में आपको कम से कम क्या करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट करना होगा, यानी पीजी होना होगा, ठीक है। ये सारे सिस्टम है। आगे देखेंगे हम लोग पीजीटी के लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा में है वो है आपको एमएससी, सॉरी ये तो कंप्यूटर साइंस के लिए है। यहाँ पे देखेंगे बी में है बीएड डिग्री बस, और भी 4 साल का इंटीग्रेटेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, इन केस 4 ईयर डिग्री कोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड,
यानी 4 साल जो बीएड किए उनके लिए ये नहीं है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हैं। और क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे देखेंगे, हमने बात किया थंबनेल में कि नॉन टीचर्स यानी कि जो बीएड नहीं किए हुए उनके लिए भी जॉब है, तो है हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इनके लिए भी जॉब है। देखिए ना, आप डिग्री ऑफ कॉमर्स रेगुलर यूनिवर्सिटी, ये सिर्फ डिग्री लेकर आ जाएंगे कॉमर्स का या अकाउंट्स का, ये हो गया मामला। यहाँ पे देखिए लैब अटेंडेंट के मामले में आप 10th पास होना चाहिए, आपको किसी भी सर्टिफिकेट कोई भी दे दीजिएगा आप चलेगा, 12th भी दे देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लैब अटेंडेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। यही छोटा सा जानकारी आपको देना था कि कैसा है हमारा प्रयास, आपको बताना था। हाँ, 2023 में जो एग्जाम हुआ, क्या सिलेबस तो हम लोग बता ही दिए हैं, जो एग्जाम हुआ है उसका पैटर्न भी हम आपको बताएंगे, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन भी हम आपको देंगे। फिलहाल एग्जाम सेंटर के बारे में आप जान लीजिए कि एग्जाम सेंटर, ये जो लिस्ट है देख लीजिए, आपका जो लिस्ट है इसी लिस्ट में से आप जो है जिनका जिनका जहां जहां पड़ेगा वो नजदीकी आप देख लेंगे। जैसे बिहार का सिर्फ एक ही सेंटर है, वो है पटना में, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर में है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ का रायपुर में, दमनदीप, गोवा, पणजी, ये सारे आप मिला लेंगे। लगभग जो है सेंटर है, ये सेंटर ये साइट सेंटर का कोड है, आप मिला लेंगे। पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिए हैं, जाकर आप देख लीजिए। उसके बाद अब हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस में ये बेसिक सिलेबस है, आप सिलेबस की चर्चा भी कर ही लेते हैं। तो जो मेन पीजीटी हम लोग का साइंस है, तो साइंस का कंप्यूटर साइंस, सॉरी कंप्यूटर साइंस का क्यों हम लोग पढ़ें, आइए हम इससे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेगा निकल देंगे पढ़ करके, उसके बाद आप समझते रहिएगा। और बाकी जो पढ़ना होगा डिटेल में तो टेलीग्राम में हम डाल ही दिए हैं। बायोलॉजी का देखते हैं तो द लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है, बायोलॉजिकल क्वालिफिकेशन पढ़ना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एटोनॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनिमल सेल, द यूनिट लाइफ, बायोमोलिकुल सेल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ना है आपको, फोटोसिंथेसिस, हायर प्लांट पढ़ना है, रिस्पायरेशन सिस्टम पढ़ना है, प्लांट पढ़ना, सॉरी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, ये सारे सिलेबस हैं आपको जो आपको पढ़ने हैं। अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये सिलेबस है आपका लैब अटेंडेंट का, जो बिना बीएड के हैं, मैट्रिक इंटर पास करके भी आप वो नौकरी ले सकते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार सा क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2023 में पूछा गया है। देखिए ये टीजीटी साइंस का क्वेश्चन है, वही जो हम आपको बता रहे हैं उन्हीं का क्वेश्चन है ये। और इसका भी लिंक, सॉरी लिंक क्या, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही डाल दिए, आप जा करके और डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये सारी चीजें होती है। अब कट ऑफ की बात करें, पिछला साल जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसका अगर कट ऑफ की बात करें तो अकाउंट्स में देखिए 96, हम लोग मिलाते हैं कि सबसे कम कट ऑफ किस में गया, ठीक है। तो देखिए भाई साहब सबसे कम कट ऑफ, ओ भाई साहब एक कॉमन मराठी में, पीजीटी मराठी 51 मिला है। उसके बाद छोड़िए, मेन सब्जेक्ट का जानिए। बायोलॉजी में देखिए 71, बायोलॉजी में भाई साहब 71, जनरल की बात बोल रहे हैं और कुछ नहीं। तो हम लोग जनरल से ही चलेंगे भैया, काहे कि सारा कैटेगरी इसमें मैच कर जाएगा अगर हम लोग जनरल से चलेंगे तो आइए हम जनरल से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी, बायोलॉजी है 71, बायोलॉजी 71, केमिस्ट्री 88, केमिस्ट्री 88, कॉमर्स 93, अरे यार कॉमर्स छोड़ो, और इंग्लिश 79, ठीक है, ज्योग्राफी 85, हिंदी 80, हिस्ट्री, अरे भाई साहब हिस्ट्री, हिस्ट्री 59, तो हिस्ट्री से है बल्ले बल्ले, हिस्ट्री 59, फिजिक्स 64, अरे भाई साहब फिजिक्स 64, यानी कि साइंस में सबसे ज्यादा बायोलॉजी है केमिस्ट्री है भाई, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वाह कट ऑफ हाई। ये सारी चीजें साइंस हो गई। और आर्ट्स में भी हम लोग बता ही दिए हैं। मैथ्स में देख लीजिए एक बार 81 है, मैथ्स में भी काफी ठीक है। और टीजीटी साइंस की बात करें तो 63 है, ये सारा कट ऑफ से आपको। और सोशल साइंस टीजीटी का 72 है। अगर आप चाहेंगे तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। बाकी मैथामित राजामृत आपको बता रहा था कि आप इसमें जो है आने वाली वैकेंसी है उसमें EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में आप कैसे आवेदन देंगे, ये प्रोसेस तो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी जो हमको ये जानकारी हम आपको बताए कि ये जो पुराने साल का हुआ 2023 में एग्जामिनेशन, उसका आप लोग तैयारी इसी अनुसार कैसे कर पाएंगे, ये आपको इन्फॉर्मेशन
अच्छा लगता होगा तो लाइक करके आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएंगे। और हाँ, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर टीचर्स की बहाली कैसे होती है। शिक्षकों में बहुत सारा होड़ लगा हुआ कि नहीं इस बार तो बहाली आएंगी ही आएंगी, तो ठीक है, लेकिन कैसे ज्वाइनिंग होगा, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारा जानकारी मैं अभी डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं आपको सटीक जानकारी दे सकूं। नमस्कार, हमें दीजिए इजाजत। मैं था अमित राजामृत और आप हमें सुन रहे थे अमृत सोशल अफेयर पे।